जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिलिक, विनाइलिक, बेंजिलिक एंड एरिल हैलाइड। बेसिकली जब हम देखते हैं एलिलिक कार्बन से आपका हैलाइड जुड़ा होता है तो इसको हम एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। विनाइलिक से आपका जुड़ा होता है विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। बेंजिलिक से जुड़ा होता है बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं। और एरिल से जुड़ा होता है तो एरिल हैलाइड बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो एलिलिक कार्बन है वो कौन सा है, विनाइलिक कार्बन है वो कौन सा है, या बेंजिलिक कार्बन अगर हमारे पास है तो वो कौन सा है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर हम राइट कर रहे हैं और अच्छे से आपको आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि कैसे हम समझेंगे एलिलिक, विनाइलिक एंड बेंजिलिक एंड एरिल हैलाइड क्या होते हैं। बेसिकली ये आपका हो गया CH2 दैट मीन्स ये CH है आपका, और यहां से आपका है CH2। एक कंपाउंड्स मैंने राइट किया। दूसरा है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, ये दूसरा कंपाउंड है आपका। थर्ड की अगर हम बात करें, ये आपका थर्ड कंपाउंड है। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये आपका फोर्थ कंपाउंड है। यहां पे आपको माइंड से समझना है और अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिलिक की बात करते हैं। पहली बात तो हम देखेंगे एलिलिक कार्बन किसे बोलते हैं। तो ये हमारा एलिलिक कार्बन है, ये हमारा विनाइलिक कार्बन है, ये हमारा बेंजिलिक कार्बन है, और ये हमारा क्या है, एरिल कार्बन है। तो राइट कर देते हैं। ऊपर वाला आपका एलिलिक कार्बन, दूसरा विनाइलिक कार्बन, तीसरा ये जो आपका है बेंजिलिक कार्बन है, और जो आपका ये है आपका, ये आपका एरिल कार्बन है। आइए वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं क्या मीनिंग होती है एक्चुअल में। जब हम बात करते हैं एलिलिक कार्बन की तो आपको माइंड में रखना होगा जो हमारा एलिलिक कार्बन होता है ये कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अभी हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। ये कैसा होता है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बट ये अटैच जिससे रहता है वो कार्बन आपका, ये मस्ट है कि डबल बॉन्डेड कार्बन हो। कैसा हो, डबल बॉन्डेड कार्बन हो। दैट मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो, sp2 हो। इसका जो एडजेसेंट कार्बन है जिससे आपका sp3 कार्बन लगेगा वो कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो दैट मींस हम क्या बोलेंगे, जो हमें दिया गया है वो आपका एलिलिक कार्बन है। या आप अब यहां पर हम बात कर लेते हैं हैलाइड की, कि हैलाइड हमें समझना है। तो मीनिंग क्या है, यहां पर जब आपके पास जो एलिलिक कार्बन है इससे आप क्या लगा दीजिए, कोई हैलाइड लगा दीजिए। इट मींस हम एक्स की बात कर रहे हैं, आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, आपने कुछ भी लगा दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। बेसिकली यहां पर अगर आपने OH लगा दिया होता तो हम लोग क्या बोलते, एलिलिक एल्कोहल बोलते। तो मीनिंग ये समझना, एलिलिक टर्म को हमें समझना है कि जो जिस कार्बन से आपका हैलाइड जुड़ रहा है या अल्कोहल जुड़ रहा है उसका जो वो कार्बन आपका sp3 है, और उसके जो एडजेसेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तभी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलिए यहां पर हम कुछ बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। दैट मींस कुछ और एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं, कैसे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारा एलिलिक है कि नहीं। तो यहां पर एक कंपाउंड हम लेते हैं। ये हमारे पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर मैंने आपसे क्या दिखा दिया कि हमने Br को अटैच कर दिया। अब देखिए Br अटैच है तो ये जो हमारा कार्बन है, अगर आपसे बात में करूं तो आप बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इससे एडजेसेंट जो आपका कार्बन अटैच है वो आपका कैसा है, sp2 है। दैट मींस डबल बॉन्डेड है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिलिक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, एलिलिक हो जाएगा। और यहां पर मैंने आपको बताया है कि ये कैसा है, एलिलिक है, कि जो आपका मेन कार्बन है जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है वो sp3 होगा, बट उसके एडजेसेंट क्या होगा, sp2 होगा। सेकेंड पे हम लोग चलते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं विनाइलिक कार्बन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम विनाइलिक कार्बन समझेंगे। यहाँ पर मैंने रेड राउंड कर दिया है। मीनिंग समझिएगा, आपका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, आपके पास क्या है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम है उसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक बोलेंगे। अब यहां पर देखिए ये विनाइलिक कार्बन है आपका, इससे अगर हम क्या अटैच करेंगे, अगर हैलाइड अटैच करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। और यहां पर अगर हम क्या कर दें, अभी सिंपल कंडीशन समझिए, यही हमारे पास CH2 CH
और इसी से अगर हम OH अटैच कर दें तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको विनाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। तो टर्म क्या समझना है, टर्म हमें विनाइलिक समझना है कि किस कंडीशन में हम विनाइलिक बोलेंगे। सम अदर एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक सिंपल रिंग है, अभी मैंने दिखाया, इसमें मैंने क्या किया, एडजेसेंट पे लाके अटैच किया, यहां पर सीधा सीधा डायरेक्ट मैं इस पे अटैच कर दे रहा हूं। अब मैं आपसे बोलूं कि आपका ये एलिलिक है, बिनाइलिक है, तो देन आपका जो आंसर होगा आपको अपने माइंड में रखना है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, बिनाइलिक हैलाइड हो जाएगा, बिनाइलिक हैलाइड। बिकॉज यहां पे हम देख रहे हैं जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उससे डायरेक्टली आपका हेलोजन एटम बॉन्ड बना रहा है। एलिलिक में क्या था, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसकी जस्ट आफ्टर जो कार्बन है उससे बॉन्ड बना रहा है, बट विनाइलिक में जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसी से डायरेक्टली आपका बॉन्ड बन रहा है, दैट मींस इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल्स हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं बेंजिलिक कार्बन पे। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम एरोमेटिक की बात कंपाउंड्स की करते हैं या हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पर हमारे पास कुछ एरोमेटिक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो वहां पर बेंजिलिक वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो हमें बेंजिलिक कार्बन को माइंड में रखना होगा। वो कार्बन है क्या, बेंजिलिक कार्बन हमारा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो हमारी एरोमेटिक रिंग है उससे जो जुड़ा आपका कार्बन होगा, दैट मीन्स जस्ट वन, कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। बट उसके पहले वाला जो कार्बन है आपका वो एरोमेटिक कार्बन होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है, कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और एरोमेटिक में होना चाहिए। अदरवाइज आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एलिलिक है सेम कंडीशन तो फॉलो हो रही है, ये हमारा sp3 ये हमारा sp2 डबल बॉन्डेड, नहीं, यहां पर आपको देखना है जो उसके पहले कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग से अटैच होना चाहिए, तभी हमारा आंसर जो होगा वो बेंजिलिक होगा, अदरवाइज वो बेंजिलिक हम नहीं बोलेंगे। यहां पर एक सिंपल एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, CH2Cl है। अब इसको हम बेंजिलिक क्लोराइड बोल सकते हैं, नो डाउट। क्या बोलेंगे, बेंजिलिक क्लोराइड बोलेंगे, बिकॉज जो यहां पर कार्बन है जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन एटम अटैच है वो कैसा है, बेंजिलिक है। तो हमें माइंड में रखना होगा सबसे पहले कि बेंजिलिक कार्बन क्या होता है। जब हम बेंजिलिक कार्बन को इजी वे में आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उससे आपका जो लगा होगा उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर क्लोराइड लगा है क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमीन लगा है ब्रोमाइड बोलेंगे, आयोडीन लगा है आयोडाइड बोलेंगे। अगर यहाँ पर OH लगा है, अदर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वो हो जाएगा, दैट मीन्स OH लगा है तो हम अल्कोहल बोलेंगे। तो मीनिंग ये समझनी है, ये हमारा क्या होता है, बेंजिलिक कार्बन होता है। बट जब हम बात करते हैं एरिल हैलाइड की, तो एरिल हैलाइड पहले तो ये समझिए कि एरिल का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। क्या होता है, एरोमेटिक रिंग। और उस एरोमेटिक रिंग के कार्बन से जो आपका डायरेक्ट जुड़ा होगा एटम्स, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा, हैलाइड, एरिल हैलाइड हो जाएगा। इन केस आपको माइंड में रखना है, ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक बेंजीन रिंग है, अगर इससे हम डायरेक्टली अटैच करते हैं दैट मींस ये आपका हो गया Br हो गया, या कोई दूसरा एग्जांपल हम लेते तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड बोलेंगे। तो टोटल मीनिंग यही समझना है कि जब एरोमेटिक रिंग, अब भाई एरोमेटिक रिंग से जो आपका कार्बन जुड़ा है आपको माइंड में रखना होगा वो कैसा है, sp2 है। अगर आपको और थोड़ा सा डीप में जाना होगा तो क्या बोलेंगे हम, sp2 होगा। तो देखिए यहां पर दो बातें कॉमन निकल के आ रही, क्या, जो हमारा एलिलिक कार्बन है और जो हमारा बेंजिलिक कार्बन है ये कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एलिलिक और बेंजिलिक कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब भाई कैसे याद रखेंगे कि कैसे ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, अगर आपको माइंड में रखना है तो देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि जो एलिलिक है इसके भी एडजेसेंट पे हमारा sp2, और जो हमारा बेंजिलिक है इसके भी एडजेसेंट पे हमारा क्या है, sp2 है। यहां पर दो कंडीशन आपको बता रहे हैं याद रखने के लिए, जैसे हम माइंड में रखने अपने A एंड B, A एंड B आपका क्या हो जाएगा, sp3। अब बोलेंगे आपकी
ए आपका एरिल में भी आ रहा है और ए आपका एलेलिक में आ रहा है, तो कौन सा ए हम सिलेक्ट करेंगे? देखिए ए के बाद यहाँ पर यल है और यहाँ पर क्या है, आर है, तो यहाँ पर पहले यल आ रहा है, तो दैट मीन्स हम क्या माइंड में रख लेंगे कि जो हमारा पहले आ रहा है उसको हम sp3 बोल रहे हैं। कहीं पर आप किसी क्वेश्चन बोला जाता है कि दैट मीन्स एलिलिक कार्बन इज, ऑप्शन दे देते हैं sp2, sp3, sp, नन ऑफ दीज एंड ऑल द अबव, ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करेंगे, माइंड में रखेंगे जो हमारा एलिलिक है और जो बेंजिलिक है वो कैसा होता है, sp3 होता है। तो ए एंड बी क्या हो गया आपका, sp3 हो गया। दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं जो हमारा क्या है, ए एंड बी, इसको माइंड में रखना, ए कौन वाला लेंगे, दैट मीन्स नंबरिंग करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे, ये आपका आर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो आज के प्रेजेंट टाइम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास होते हैं वहां पर ये भी कंडीशन आपसे पूछ ली जाती है कि बेंजिलिक कार्बन है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एलिलिक कार्बन है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, या हमारे पास विनाइलिक कार्बन है तो वो आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन उसमें हो रहा है, ये भी आपको आंसर देना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा एलिलिक, बिनाइलिक, बेंजिलिक एंड एरिल कार्बन्स कौन से होते हैं, और इनसे अगर हम अटैच करते हैं हैलाइड तो इनको हम क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड, बिनाइलिक हैलाइड, बेंजिलिक एंड एरिल हैलाइड। आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।